नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं आज अमित और पूजा। और मीनाक्षी आज पहुंच चुकी हैं विजय चौक, जहां आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। मीनाक्षी वहीं से योग भी करेंगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो पल पल का अपडेट है वो भी इंडिया टीवी पहुंचाती रहेंगी। किस पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है, किसका लो है, ये भी वो लगातार हम तक पहुंचाती रहेंगी। वैसे कहते तो ये भी हैं कि डर के आगे जीत है। बात अगर राजनीति की हो तो ये डायलॉग अच्छा लगता है, लेकिन जब बात सेहत की होती है तो डरना वाकई अच्छा होता है। और डर की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को बीमार होने से ज्यादा डर लगता है और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। ये ठीक बात नहीं है। आपने हुसैन कनेक्शन एकदम परफेक्ट जोड़ा है। अब देखिए ना, मैं यहाँ पर विजय चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कभी कभी छोटे छोटे मसलों पर इतनी हाय तौबा मच जाती है और कभी कभी बड़े बड़े मसलों पर भी चर्चा नहीं हो पाती। ठीक वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्दी जुकाम खांसी में भी हाय तौबा मचाने लगते हैं और कुछ लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए तभी वो उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। हुसैन बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बीमारी में परेशान ना होना एक अलग बात है, लेकिन बीमारी को इग्नोर करना बेवकूफ़ी है। एक बीमारी ऐसी है जिसे लाइपोमा कहते हैं, गांठों की बीमारी। इस बीमारी में हाथ पैर गर्दन पूरे शरीर पर एक तरीके से गांठें सी उभर आती हैं, जिन्हें बहुत से लोग सीरियसली नहीं लेते। और किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि लाइपोमा की गांठें खतरनाक नहीं होती और अमूमन कैंसर भी नहीं होती। लेकिन अमित, अगर लापरवाही हुई तो कब कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है ये भी बता नहीं सकते। लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि गांठें आखिर बनती क्यों हैं। दरअसल इसका सीधा सा कनेक्शन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से ये गांठें बनती हैं। और इसके अलावा शुगर, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और जेनेटिक ट्रांसफर भी इन गांठों की वजह हो सकती है। ऐसे में ये कैसे पहचाने कि कौन सी गांठ खतरनाक है, कौन सी नहीं है और इनका क्या इलाज है। आप ठीक कह रहे हैं अमित। अब देखिए ना कि कुछ गांठें ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन एक ही है, आप ऑपरेशन करवा लें। अब इसका खर्चा 25,000 से शुरू होकर 1 लाख या उससे थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है। लेकिन योग और आयुर्वेद के जरिए ये गांठें भी मेल्ट की जा सकती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन हमने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की है। अमित, हुसैन, देखिए, स्वामी रामदेव आयुर्वेदिक तरीके से इन गांठों से छुटकारा दिला सकते हैं, तो खामखा इतना सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है। ऑपरेशन और सर्जरी का जो झंझट है उसे मोल लेने की ज़रूरत क्या है। तो सीधे चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम। सूर्य नमस्कार करते हुए स्वामी जी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। विजय चौक से भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ तो कौन कौन शीर्षासन कर रहा है और कौन कौन जो है राहत की सांस ले रहा है, आप तो जानते ही, आपसे कुछ छिपा नहीं है। और राजनीतिक गांठें खोल पाएंगी या नहीं खोल पाएंगी ये तो मीनाक्षी जी बताएंगी, लेकिन अमित जी, पूजा जी और हम हुसैन मिलजुल करके पहले शरीर की, तन की, मन की, जीवन की गांठों को खोलते हैं, घोलते हैं। इसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास प्रतिदिन करें। एनर्जी बॉडी में ठीक से चैनलाइज नहीं होती है तो फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। वही पहले लाइपोमा, फिर बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाते हैं और प्राण घातक हो जाते हैं। इसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। अब सूर्य नमस्कार जब सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ करते हैं तो सूर्य की भांति अजस्र तेज से सब ओतप्रोत हो जाते हैं और योग से हजारों सूर्यों का प्रकाश, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मन, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके वो सूर्य नमस्कार करें। बाकी हमारे हालूराम जी, सत्यवान जी, भाई अजीत जी, श्रृंगी चिकित्सा, अलाबू, ये कफिंग या अलग अलग प्रकार के जो नैसर्गिक उपाय ये भी कर रहे हैं हम। इसमें मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, उसमें हल्दी, एलोवेरा, ये सब पीस करके नीम और लेप भी लगाते हैं, उससे भी गांठें मेल्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा तो प्राणायाम से होती हैं। या मेरे बाईं तरफ नेपाल से हमारे आए भाई हवन कर रहे हैं, शीला जी उनके साथ हैं, इनको भी ब्रेस्ट में गांठ और सूजन थी,
इन्होंने या आते ही बहुत जल्दी उसमें राहत पा ली है। तो जिनको जल्दी राहत पानी हो वो सूर्य नमस्कार के साथ कम से कम ये 2 योगिक जॉगिंग के अभ्यास भी, एक ये ऐसे, और आज मौसम बहुत सुहाना है, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हैं। फिर ये पीपल का पुराना पेड़ कोरोना में शुरू किया था हमने, इसके साथ ही योगाभ्यास, और अब ये भी पूरे यौवन पर है। और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग के कम से कम ये 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार और थोड़ा, अब हमारे अमित भाई तो अब इनको जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि योग से जिम से भी ज़्यादा अच्छी बॉडी बन जाती है, जिम से भी ज़्यादा अच्छा पसीना बहा लिया जाता है। जी ऐसे स्वामी जब जी। दंड बैठक लगाते हैं, अब 5 मिनट में 100 बार ऐसे हो जाता है ये, और 5 मिनट में चलो उल्टे लेट जाओ, 100 बार ऐसे कर लो। ये 100 बार नहीं होगा तो 50 बार तो होगा ऐसे। वैसे हमारा तो 2 मिनट में ही 100 बार हो जाता है ऐसे। और फिर सिस्टोग्रिड, ये सिस्टोग्रिड, और कैंसरस होने पर ये सिस्टोग्रिड डायमंड, सुबह दोपहर शाम, जिसका भार 60-70 किलो होता है उसको 2-2, और जो 100 या 100 किलो से अधिक के होते हैं उनको 4-4 गोली खिला देते हैं लौकी के जूस के साथ। सिस्टोग्रिड सामान्य गांठों में और कैंसरस गांठों में, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसमें सिस्टोग्रिड डायमंड, और खाने के बाद काचनार, गुग्गुल काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिका भटी 2-2 गोली। करक्यूमिन गोल्ड, करक्यूमिन हल्दी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। सुबह उठ करके जो हल्दी खा लेते हैं, अब ऐसे डायरेक्ट हल्दी खाना बड़ा मुश्किल है, तो हमने हल्दी के अंदर जो सबसे प्रभावी तत्व होता है उसको करक्यूमिन कहते हैं, तो हमने करक्यूमिन गोल्ड के पूरे कैप्सूल ही बना दिए। और ये करक्यूमिन गोल्ड बड़ी ज़बरदस्त है, ये करक्यूमिन गोल्ड खिला देते हैं। तो ये करक्यूमिन गोल्ड खा ले, क्योंकि हल्दी खाना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो हमने ये हल्दी के अंदर जो सबसे एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन बोलते हैं उसकी गोलियां बना दी हैं। तो ऐसी ही ये 2 गोली ऐसे पानी के साथ खा ले, बड़ी अच्छी होती है। ऐसे हल्दी मुंह में डाली तो थोड़ी हल्का उसका टेस्ट अलग ढंग का होता है। तो मैं कह रहा था, जो सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार कर लेंगे, दौड़ लगा लेंगे, थोड़ा बॉडी के मेटाबॉलिज्म जैसे बताया हुसैन भाई ने उसको अच्छा कर लेंगे, भस्त्रिका, स्वामी जी आज तो सारी गांठें कपालभाति, खुलेंगी, सारी गांठें खुलेंगी, वो सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करते रहते हैं, इससे भी गांठें ठीक हो जाती है। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी मेरे भाई, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। छोटी मोटी गांठों को ना करो नज़रअंदाज मेरे भाई, वरना ये छोटी गांठें कहीं ख़तरनाक ना हो जाएं। वो एक रहीम जी का एक बड़ा अच्छा दोहा है, उसी से जोड़ने की मैंने कोशिश की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसी तरीके से अगर छोटी छोटी गांठों को नज़रअंदाज करेंगे आप, तो ये गांठें आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं कि इग्नोरेंस जो है, नज़रअंदाज करना बहुत ख़तरनाक होता है, बाद में बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं गांठों के, कैसे ये डेवलप होना शुरू होती है? कहीं 1-2 जगह अगर दिख रही है तो क्या उस वक्त होशियार हो जाने की ज़रूरत है? जैसे ही हम स्नान आदि करते हैं तो सरफेस पर जो गांठें होती हैं हाथों में, पैरों में, उसका तो हमें ऐसे ही पता लग जाता है कि कहीं अटक रहा है कुछ। तो जैसे ही क्रॉस करके ऐसे करें, जैसे ही शरीर पर कहीं अनवांटेड कोई उभार सा आने लगे, किसी को माथे पे, किसी को गले में बहुत ज़्यादा गांठें हो रही है, हाथों पैरों में, और फिर अंदर जो गांठें होते हैं तो अल्ट्रासाउंड आदि साल में एक बार तो पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, उससे पता लग जाता है। फिर जब आँखों की रोशनी कम होने लगे तो समझ लेना ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। जब आपको पेशाब रुक रुक के होने लगे तो समझ लेना प्रोस्टेट में कोई गांठ आ रही है, प्रोस्टेट का आकार बढ़ रहा है। जब माहवारी में दिक्कत हो तो माताओं बहनों को समझ लेना चाहिए कि यूट्रस में कोई फाइब्रोड्स हो गए। जब आपके पेट में गठाने होती हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन और दूसरे तरह के उपद्रव होने लगते हैं। तो कई बार सीधे तौर पर सरफेस पर गांठें दिख जाती हैं, कई बार
सिम्टम्स से पता लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब इसका एक कारण मोटापा भी है। एक्सेस फैट जब बॉडी में होते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह, इसी को गांठ कहते हैं। तो इसलिए अच्छा स्वामी जी, मैं शुरू में ही स्थित कोणासन, चक्की आसन और जो कर सके उनको। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, शुरुआती लक्षण दिखने के बाद क्या करना चाहिए ये तो आपने समझाया, और अच्छा तो यही है कि जब शुरुआत में लक्षण दिखने लगे बीमारी का इलाज तभी कर लिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी से चूक हो गई हो और ये गांठें शरीर में बन गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उपाय करने चाहिए? तो इसमें मीनाक्षी जी, एक तो जो हम योगाभ्यास रोज बताते हैं, कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। तो 5 आसन, अभी स्थित कोणासन, चक्की आसन कर रहे थे, अभी लेट करके हम अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। तो इससे कभी भी जिंदगी में मोटापा नहीं होगा, कभी भी शरीर में कोई गांठें नहीं बनेंगी। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 प्राणायाम और ये 5 आसन, स्थित कोणासन, चक्की आसन जो अभी हम बता रहे थे, फिर ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये आसन करें ऐसे ऐसे। और 5 छोटे छोटे उपाय कर लें। गोधन अर्क पी लें। अभी मैं हल्दी का प्रयोग बता रहा था। हल्दी सीधी ना खा सके, यदि कोई हल्दी का जूस पी लेता, जैसे हल्दी है, अदरक है, आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, जो इनका सुबह सुबह जूस पिएंगे तो वो गांठों से भी बच जाएंगे, कैंसर से भी बच जाएंगे, और जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार के उनके शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। गोधन अर्क पी लिया फिर तो बात ही क्या है। और ये 5 आसन और 5 प्राणायाम कर लें। और गांठ होने के बाद तो फिर गोधन अर्क से लेकर के हल्दी, अदरक, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और लहसुन की गांठ, लहसुन की गांठ होती है ना, वो ले लो तो शरीर में कभी फिर ग्रंथि होगी ही नहीं। और फिर जिनको गांठ, किसी किसी को ये जेनेटिकली भी होती है, तो जिनको जेनेटिकली गांठ बनती है, फिर वे ये जो हमने आज सिस्टोग्रिट, काचनार, वृद्धिवाधिका बताया और जो करक्यूमिन गोल्ड का प्रयोग बताया, उसका प्रयोग कर लें। गर्म पानी जो पीते रहते हैं सुबह उठ करके, उनको ज़िंदगी में कभी गांठ नहीं बनती। 1 से 2 गोली जो करक्यूमिन गोल्ड की सुबह सुबह ले लेंगे, उनको गांठ नहीं बनेगी कभी भी ज़िंदगी में। सप्ताह में 1 बार भी जो गोधन अर्क पी लेंगे, कभी गांठ नहीं बनेगी उनको ज़िंदगी में। सप्ताह में 1 बार भी जो पूरा पसीना बहा लेंगे, उनको गांठ नहीं बनेगी कभी भी ज़िंदगी में। जेनेटिकली किसी को गांठ बनने की समस्या है तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया, करक्यूमिन गोल्ड और गोधन अर्क को पानी में डाइल्यूट करके और उसके साथ 2-2 गोली जो है करक्यूमिन गोल्ड के ले लें। तो किसी भी तरह की गांठ आज हम नहीं छोड़ेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तन की तो गांठ घुल ही जाती है, मन की गांठ, मन की गांठ का इलाज भी स्वामी जी आपसे जानेंगे योग से। और बहुत मन की मुश्किल गांठें है, कैसे घुलेंगी? मन की गांठें बड़ी मुश्किल से खुलती जी मेरे हैं, भाई। हुसैन। अच्छा स्वामी जी देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ घर है मेरा फैज़ाबाद में, वहाँ पे मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिनको करीब 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ और बहुत शरीर में उनके गांठें हैं। एक हाथ ही अगर मैं सिर्फ कहूँ तो जाहिर है कि जो ओपन एरिया मैंने देखा कभी, उसी में बहुत सारी गांठें एक साथ तकरीबन 2 से 3 इंचेस की गोल गोल सी, चेहरे पर भी और सिर में ऊपर स्कैल्प पर भी। तो उसके साथ मुझे लग रहा वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या जो ज़िंदगी में और परेशानी उनको आती होगी, क्या उसमें दर्द, तकलीफ, सारी चीज़ें भी शामिल हैं? हो सकता है ये मामला आपके लिए केस स्टडी भी हो। आज से करीब 30 साल पहले ये इमामी ग्रुप के हमारे राधे श्याम जी, गोयनका जी, उनके यहाँ में था, तो एक सुशील एक आदमी को लेकर के आया, उसके शरीर में कई 100 गांठ थी। तो मैंने उसको बोला भाई कपाल भाती 1-1 घंटा कर ले, और उस समय तो ये करक्यूमिन गोल्ड, ये सिस्टोग्रिट ये नहीं थे, तो मैंने कहा काचनार, घनवटी और वृद्धिवाधिका वटी ले ले। उसने ली और फिर मैंने दोबारा कलकत्ता में कैंप किया, तो दोबारा फिर वो मिला, बोला स्वामी जी मैं वही हूँ जिसके सैकड़ों गांठें थी शरीर पर।
ऐसे पिछले 30-35 सालों में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों की गांठें, मैं अपने शिविर में जो पूछता हूं तो एक साथ 50-100 हाथ उठ जाते हैं जिनकी गांठें, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को चेस्ट में, किसी को हाथों पैरों में, किसी को ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर तक। कानपुर की सबसे पहले मेरी एक पेशेंट थी जिनकी हमने ब्रेन ट्यूमर ठीक किया, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये भी कैसे हो जाता है। तो मेरा ये निष्कर्ष है कि आयुर्वेद के जो उपाय आज हमने बताए हैं, इससे शरीर की कहीं की भी गांठ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आप जैसे बता रहे थे मीनाक्षी जी कि आपने ऑपरेशन कराया, 25-50 हज़ार या लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गांठ बनने वाली जो बॉडी की टेंडेंसी है, देखो जैसे किसी का एक बार वेट बढ़ गया, उसने लाइपोमा जो है लाइपोसेक्शन करवा करके या बैरेटिक सर्जरी करवा करके या कुछ ऐसे दवाइयाँ गोलियाँ आती हैं उनको खा करके वो गांठ निकलवा तो दी, लेकिन फिर दोबारा गांठ बन जाए, दोबारा फैट बन जाएगा। तो शरीर के अंदर जो उसकी प्रकृति बन गई है रोगी होने की, तो गांठ जैसे बार बार किसी एक बार गांठ बन जाए आप निकलवा दो, दोबारा बन जाएगी। एक बार किसी को पथरी बन जाए निकलवा दो, फिर दोबारा पथरी बन जाएगी। एक बार कोई मोटा हुआ है दोबारा मोटा हो जाएगा। तो ऐसा तन की, मन की ये गलत आदतें हैं ना, गलत टेंडेंसीज है, इनसे मुक्ति मिलती है योग से, और ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी उलझनें भी स्वामी जी लोगों के मन में होती हैं, और उन्हीं उलझनों को हम विषय का और सवालों का रूप दे करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों की उलझनें खत्म हो, कम से कम हो। स्वामी जी, कुछ गांठें ऐसी होती हैं जिनमें दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है, और मुझे लग रहा है कि जिनका मैं बात कर रहा था उनको भी ऐसे ही होगा। और जिन गांठों में ट्यूमर या दर्द नहीं है, जो गांठें हैं, ट्यूमर है, उसमें अगर दर्द नहीं है, तब क्या इसके साथ जिंदगी आसानी से जी जा सकती? क्या ये जानलेवा नहीं होती हैं? कतई जानलेवा नहीं होती है। बहुतों को लाइपोमा होता है, 25-50, 100 गांठें होती हैं, और वो गांठें ना तो कैंसर होता है उनमें, ना टीबी होती है। कई बार टीबी वाली गांठ होती है, कई बार कैंसर वाली, कई बार ये बेनाइन, ऐसे ही लाइपोमा, ऐसे गांठें होते हैं। अब इन गांठों को भी जल्दी घोड़ना है, तो उसके लिए मैंने एक उपाय और बताया, उससे कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। 10, 20, 25 गांठें, लेकिन खराब तो बहुत लगता है ना, कंफर्ट फील नहीं होता, बहुत ही बेकार लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या गया। तो उन गांठों को जल्दी घुलाने के लिए आज हमने एक उपाय तो ये बताया कि श्रृंगी चिकित्सा करवा देते हैं। जहाँ गांठ है जो है वहीं श्रृंगी लगा दी, वहीं लीच लगा दी, वहाँ पर कफिंग कर दिया। जैसे हमारे हालूराम जी, सत्यवान जी, अजीत राणा जी, जो हमारे बहुत बड़े जो है डॉक्टर भी हैं, कार्योप्रैक्टिक भी हैं, नाड़ी मरम्मत भी हैं। तो ये एक उपाय है। दूसरा है, जैसे मैंने कहा, लेप और लपेट, ठंडे गर्म पानी से सेक और हल्दी, एलोवेरा, नीम, गोधन, अर्क, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं, और साथ में कपाल भाती 1-1 घंटा करने से तो कैसी भी गांठ हो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन ये आपने जो पूछा उसका 100% परफेक्ट आंसर है कि स्वामी जी, अब मेरे सब ना गांठें 2 प्रश्न कैंसर नहीं हैं। होती और जिंदगी भर रहे तो कोई तकलीफ नहीं होती जी। स्वामी जी, अब देखिए 2 प्रश्न ये हैं। ले, पहला तो प्रश्न इस ले। सनलाइट को लेकर है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर ओपन एरिया में। आप तो हर दिन जो है सूरज की रोशनी में पूरी फन बात करते हुए योग करते हैं। थोड़ा तो विटामिन मेरी डी हम जितनी लोग भी के लिए विटामिन डी आइएगा। की कमी हुई होगी वो आज पूर्ति हो जाएगी। हम ये मेहनत आपको खुद करनी होगी हुसैन, ये मैं पार्सल नहीं करा सकती। लेकिन स्वामी जी, एक तो शरीर में गांठें ना बने, क्या उसके लिए विटामिन डी शरीर में इसकी पूर्ति अच्छे से होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से खूब वेट उठाते हैं या खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन रिग्रेस और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद शरीर में छोटी छोटी गांठें बनने के चांसेस रहते हैं। क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या है? इसका एक तो राइट आंसर तो यह है कि हमारे अमित भाई की तरह जिम भी जाना है तो जाएं, लेकिन साथ में योग करते रहे तो कभी जीवन में गांठें नहीं होंगी, ना तन में ना मन में। और दूसरा उत्तर ये है जो कि
जिम के साथ योग जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, आसन जरूर करें, ध्यान जरूर करें और खान पान पर जरूर ध्यान दें। दूसरी बात का उत्तर यह है कि जो सुबह धूप में बैठता है, यह आपने बहुत अच्छी बात कही, सुबह धूप में बैठने के 10 फायदे सुन लो। जो सुबह धूप में बैठेंगे उनको कभी ज़िंदगी में स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुबह धूप में बैठेंगे कभी मोटापा नहीं होगा। जो सुबह धूप में बैठेंगे कभी हड्डियों की कमजोरी नहीं होगी। विटामिन डी, B12 सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी नहीं रहेगी। जो सुबह धूप में बैठेंगे कभी भी उनकी इम्यूनिटी लो नहीं रहेगी। जो सुबह सुबह धूप में बैठेंगे वो कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, कभी भी लो फील नहीं करेंगे, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD तो उनको कभी हो ही नहीं सकती। और ये विटामिन डी और बाकी न्यूट्रिशंस की बात तो अलग है। सुबह धूप में बैठने से ना एक सकारात्मक ऊर्जा में हमारा प्रवेश हो जाता है। माने तमोगुण रजोगुण से उठ करके ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। तो आप लोग, हुसैन भाई, पूजा जी, अमित जी, कभी कभी आप भी बाहर सेट लगा दिया करो। जैसे कभी कभी चुनाव के समय लगाते हैं, बरसात जा रही है, अब मौसम अच्छा आ रहा है, तो आपका बाहर सेट लगाना पड़ेगा। इंडिया टीवी के बाहर गार्डन बहुत अच्छा है, मैंने कई बार वहाँ प्रोग्राम किए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी की तरह आपको भी विटामिन डी भरपूर मिलेगा। स्वामी जी, सकारात्मक और ऊर्जा आप के लिए ऊर्जा पता है से मेरे तो मन में लबालब एक भरे ख्याल आ रहा रहेंगे। था कि एकदम। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है ना, जितने सांसद हैं, और सभी लोगों को एक बार धूप में परेड करा दी जाए, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, बड़े अच्छे से चर्चा हो पाएगी फिर संसद में। और ये भी हो सकता था कि आज योग पार्लियामेंट करने के के लिए उनको सेशन बुला से लिया पहले जाए। थोड़ा उनको योग करवा दिया जाए तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। बहुत बेहुदापना करते हैं। स्वामी जी देखिए, आज मीनाक्षी वहाँ योग भी कर रही हैं और वहाँ से हमें अपडेट भी पहुँचाती रहेंगी। तो अब उपचार के बीच एक अपडेट मैं ज़रा दर्शकों को दे दूँ। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का दूसरा दिन है और आज सदन में अमित शाह अपनी बात रखेंगे। अमित शाह के साथ साथ बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौर, रामकृपाल यादव और लॉकेट चटर्जी अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखेंगी। चर्चा के पहले दिन कांग्रेस ने मणिपुर में सरकार को घेरा और फिर जवाब किरण रिजिजू की तरफ से आया। आखिरी पलों में राहुल गांधी बोलने के लिए नहीं आए तो संसदीय कार्य मंत्री ने सवाल पूछ लिया और इसी नोकझोंक में शाम 6 बजे तक बहस होती रही। अब आज दोनों खेमे नई रणनीति के साथ संसद में होंगे। दिल्ली सेवा बिल पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज अमित शाह एक बार फिर से विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए सदन में मौजूद होंगे और वहां से पल पल का अपडेट मीनाक्षी हम तक पहुंचाती भी रहेंगी। तो स्वामी जी, आज भी अच्छा खासा हंगामा है, होना है सदन के अंदर। तो ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है कि योग मूलक राजयोग, देखो एक बड़ा तत्व कह देता हूँ फिर आगे संवाद को आगे बढ़ाएंगे। योग मूलक राजयोग, योग मूलक राजनीति। योग में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में योग जरूर होना चाहिए। योग मूलक राजनीति होनी चाहिए, योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक मीडिया, योग मूलक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, योग मूलक उद्योग, योग मूलक जीवन होगा ना। योग से सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए इंडिया टीवी पर सुबह शुरुआत ही हम योग के साथ करते, उपचार के साथ करते, फिर दिन भर के समाचार भी देते रहते हैं हमारे भाई हुसैन जी से लेकर के। और फिर ये तो हमारे योगी, कर्मयोगी एंकर हैं। देश के प्रधानमंत्री भी योगी, एक अच्छी बात है। अमित शाह जी भी योग करते हैं, राजनाथ जी भी योग करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी योग करते हैं। इस समय तो करीब करीब 99% मैंने सुना है राहुल जी भी योग करने लगे हैं, सोनिया जी भी योग करने लगी है कि भाई योग करने से अच्छे दिन कभी ना कभी तो आएंगे ही। ठीक है स्वामी जी, देखिए राजनीतिक गांठों का क्या है कि योग खुलती जरूर बनती होना रहेंगी। चाहिए सब जगह। लेकिन हम लौटते हैं लाइपोमा वाली गांठ की तरफ, जिसका खत्म होना बड़ा जरूरी है। तो स्वामी जी, गांठों के बारे में एक चीज ये है कि कई बार कुछ लोगों को जो गांठ होती है वो सॉफ्ट होती है, कई बार कुछ लोगों को गांठ जो होती है वो बड़ी टाइट सी, कड़ी कड़ी सी होती है। तो क्या इसमें भी कोई सिग्नल छिपा हुआ है, कोई ऐसी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए?
हाँ, जब गांठ ज़्यादा तगड़ी वाली हो जाए, हार्ड वाली हो जाए, तो ये मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है। तो पवन मुक्त आसन, योग मुद्रासन तो हम करवाएंगे ही। जिनको गांठें ज़्यादा हो गई हैं उनको घी बंद कर देना चाहिए। घी में डायरेक्ट फैट होता है और वो फैट सेल्स को एकदम जाकर के पुष्ट करता है, इसलिए जिनको गांठें हो जाएं थोड़े दिन के लिए घी बंद कर दें। और घी बंद करके जैसे मैंने बताया, गोधन अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा और हल्दी, अदरक, ये सब का जूस सुबह पिया करें। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड, ये करक्यूमिन जो है ना, ये हल्दी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो गांठ से आपको बचाता है। हल्दी का प्रयोग इसलिए हमारे पुरखों ने किया था कि कभी ज़िंदगी में गांठें होंगी ही नहीं। और हल्दी, अदरक ये सुबह सुबह पिया भी करते थे। इनका जूस बना करके, कूट करके, पानी में मिला करके, कहीं सिलबट्टे पर पीस करके, गांठ जब हार्ड हो जाती है तो उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा, श्रृंगी, लीच या अलावू का प्रयोग, उनके ऊपर थोड़ा ठंडा गर्म पानी का सेक, लेप, लपेट के साथ साथ और घी बंद करके फिर कपालभाति की मात्रा बढ़ा दें तो जो हार्ड गांठ है वो सॉफ्ट पड़ जाती है विद इन ए वीक। और 1 से 2 महीने में गांठ खुल जाती है। बस कपालभाति जी, मंडूक आसन के साथ, कपालभाति आसन के साथ या सीधे ही बैठ करके 1-1 घंटा करवाता हूँ मैं। 1 से 2 महीने में सारी गांठ गायब हो जाती स्वामी है। जी देखिए, कुछ तो हाँ, एक आत्म भाव इसमें है अंकुरित, कि आपने वहाँ सलाद से कपालभाति का और जिक्र फ्रूट्स किया का ज्यादा और सेवन इधर मैंने करना कपालभाति चाहिए। जी, करनी मेरी शुरू बहन। कर दी थी। लेकिन स्वामी जी, एक और प्रश्न। स्वामी जी, जिन लोगों को, मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है अपने आसपास, बहुत ज़्यादा दिनों तक और बहुत ज़्यादा तेज सर्दी, जुकाम या खांसी की परेशानी होती है, उन्हें फिर लिम्फ नोड्स में पहले तो सूजन आती है और फिर गांठें बन जाती है। तो ज़रा ये आप समझाएं कि इन गांठों को कैसे घोला जा सकता है, यानी कि मेल्ट किया जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छा कहा मीनाक्षी जी ना। यहाँ ये बच्चों को ना दाएं बाएं और इधर ये कफ कोल्ड के कारण से गांठें बनती है लिम्फ नोड्स के अंदर। तो ये जो गांठें हैं ना, इसके लिए बच्चों को ब्रोनकोम दे देना चाहिए। स्वासारी, त्रिकुटा या सीतोपलादी दे देना चाहिए। बहुत दिन हो गए थे बद्ध पद्मासन किए हुए। मैंने सोचा हम अपने पेट का दायरा भी माप लें, कहीं बढ़ तो नहीं गया। लेकिन ये मापने के लिए पहले कमर को थोड़ा सा साइज में लाना पड़ेगा। तो जिनको ये गले में गांठें होती है, ये बहुत दिनों से मैंने भी स्वासारी नहीं से मापी, स्वामी ब्रोनकोम जी। से घुल जाती है। स्वासारी क्वाथ, हाँ स्वासारी क्वाथ से, पंचकोल क्वाथ, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पीने से गांठें घुल जाती हैं। वैसे किसी को गले में गांठें, वैसे माताओं बहनों को भी जिनको थायराइड होता है तो गले में भी गांठ हो जाती है, गला ग्रंथि बोलते हैं उसको। तो थायरोग्रिट और काचनार गुग्गल दोनों साथ साथ दे देते हैं। काचनार गुग्गल और वृद्धिवादिकावटी 2-2 गोली 3 बार खाने के बाद, और खाली पेट थायरोग्रिट। और ये पॉइंट दबा दें और धनिया का पानी पिला दें, कपालभाति करा दें, गले की गांठ और लिम्फ नोड्स पूरे खत्म हो जाएंगे। एकदम पक्की बात है। तो कफ के कारण से, अब ये एक बात और निकली, बात में से बात निकलती, कफ जो होती है सारी गांठें, जितने भी शरीर में सिस्ट होते, बेनाइन हो, मैलिग्नेंट हो, जो भी गांठें हैं वो सब कफ वृद्धि से होती हैं। उसी से वेट बढ़ता है, उसी से ही वेट बढ़ता है और उसी से ही प्रमाद बढ़ता है जीवन में। इसलिए कफ ना बढ़े, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें और फ्रिज की चीज़ें ना खाएं। ये भी मेरा एक छोटा सा संदेश है। स्वामी जी, अब गांठों में दर्द हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा दर्द होता है जिसको गांठ होती है। एक दर्द तो यही होता है स्वामी जी की शादी नहीं हो पाती है। कम से कम जिनको मैं जानता हूँ उनकी शादी नहीं हो पाई। बड़ी अजीब सी परेशानी ये भी है। बहरहाल, पहले मुझे मिले होते तो मैं आपके पास लाता उनको। आपके साथ मेरा जुड़ाव जो है अभी पिछले 3 साल पुराना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसा कोई शख्स मिलेगा तो मैं आपके पास ले आऊँगा उसे। अब स्वामी जी, अगला विषय लेते हैं। शरीर में गांठ की वजह से भी और वैसे भी कई बार शुगर, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। तो ज़रा इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी बीमारियों को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है वो भी करवा दीजिए। मंडूक आसन या योग मुद्रासन ये रोज करें। आज एक बच्चा आया,
बोले स्वामी जी मेरी शुगर तो ऐसी हो गई थी कि इंसुलिन बढ़ती जा रही थी, मुझे आईसीयू में भर्ती कर गया, मैं बच ही नहीं पाया था। नाम था अमृत, अब वो ठीक हो गया बच्चा। खैर इंसुलिन बंद हो गई। इन भाई साहब की भी इंसुलिन कम हो गई जो नेपाल से आए हुए हैं। आपकी भी बंद हो गई शुगर की दवाइयाँ। क्या बात है। बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए आनंद से मस्ती से और दवाइयाँ बंद करके बैठे हुए। शुगर की दवाई, बीपी की दवाई सब बंद कर देते। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो सबको करने हैं। और शुगर के लिए मधुनाशनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद और खीरा करेला टमाटर का जूस। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का पेठे का जूस और प्राणायाम के साथ साथ ये मरकटासन बड़ा अच्छा है जो मैं पहले कर रहा था, ये बड़ा जरूरी है। और एक बात और, शुगर की दवाओं के नाम पर अभी भी मैंने देखा पढ़े लिखे लोग, पता नहीं क्या संत कृपा चूर्ण और पता नहीं दिव्य चमत्कारी चूर्ण, और उसके नाम पर लोग खाते रहते हैं। और उसमें एलोपैथी की जो मेटाफॉर्मिन आदि जो दवाइयाँ होती हैं उनकी 5-5, 10-10 गुणी डोज डाल देते हैं। और ऊपर से कुछ भी ऐसी सोठ का, कुटकी का, मेथी का पाउडर मिला देते हैं, बोले आयुर्वेदिक दवा है। अभी मैंने टेस्ट की, देश के, अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो दवाइयाँ खा रहे और बोले जी बताओ इससे हमारी शुगर कंट्रोल आ गई, हमारी इंसुलिन छूट गई। क्या है? हमने उनको बोला इसके अंदर तो 4 तरह के एलोपैथी की दवाई मिला रखी हैं। ऐसी दवाइयाँ नीम हकीम खतरे जान न करें। जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जिसके कंटेंट लिखे हुए, उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें। एक चेतावनी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ, बहुत से लोग शुगर के नाम पर और जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस के नाम पर, अस्थमा के नाम पर जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें स्टीराइड और बहुत खतरनाक दवाइयाँ मिली होती है। एलोपैथी में कम से कम दवाई खाएगा तो कंट्रोल में तो खाता है, यहाँ तो अनकंट्रोल वे में दवाइयाँ खाते हैं और उससे लिवर किडनी डैमेज होने का खतरा और यहाँ तक कि कई बार तो लोगों की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से भी बचा करें, ये एक मैंने चेतावनी भी दे दी। बाकी सही तरीके से योग आयुर्वेद को अपनाएंगे तो इससे बेहतर कोई दूसरा जीवन जीने का सलीका हो नहीं सकता। बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, हम बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा को क्योर कर सकते मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि लाइकोमा की गांठ हो जाए तो उसमें दर्द हो ना हो, लेकिन ज़िंदगी में दर्द तो होता ही है। ज़्यादातर मामलों में तो स्वामी जी शादी हो ही नहीं पाती, लेकिन कहीं छिपा के अगर हो भी गई तो उसके बाद परिवारों में झगड़ा जब पता चलता है। और आगे बात बढ़ी तो जो दंपति है, जो माता पिता बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, उन्हें ये डर सता रहा होता है स्वामी जी कि कहीं ये परेशानी लाइपोमा की उनके बच्चे तक ना चली जाए। तो ये जो जेनेटिक चेन है जो बच्चे तक जाती है, क्या ऐसे माता पिता एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसको गांठ तो ना हो, मैं एक बात थोड़ा सा कम बोला हूँ लेकिन एक बार बोला ही देता हूँ। जो बहुत ज्यादा रोगी लोग हैं पहले तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, बोले साहब जी आपने तो हमारे ऊपर ही ये बेहतर है। जिनको भी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि शादी परमानेंट मत करना, पहले योग से और आयुर्वेद से अच्छी जीवन शैली से बीमारियां ठीक करो, बाद में शादी करो। और कम से कम बच्चे पैदा करने से पहले तो अपने आप को, चलो रोगी शादी कर भी ली तो पहले अपनी बीमारी को ठीक करो, बाद में बच्चे पैदा करो। क्योंकि आपके बच्चे आपके शरीर से बनते हैं। जैसे बीज से फसल तैयार होती है, आजकल भैंस की बोलो मुर्रा नस्ल की भैंस होनी चाहिए, गाय बोलो शाही राठीवाल होनी चाहिए, घोड़ा बोलो वो अरबी नस्ल का पता नहीं कौन सा होना चाहिए, आम की नस्ल, सब पेड़ पौधों की नस्ल अच्छी आ गई, आदमी की नस्ल बेकार हो गई है। तो क्या अब अकल भी बेकार होगी ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। तो पहले योग करो, योग से अपने तन को पूर्ण स्वस्थ बनाओ। अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, जो सबसे मजबूत होगा, ताकतवर होगा, उसी की नस्ल आगे चलेगी, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। मैं ये कहती हूँ हुसैन, जो स्वामी जी की बात मान लेंगे ना, उनका आज तो सुधरेगा ही और कल भी सुधर जाएगा। स्वामी जी, योग के साथ साथ अब उन प्रश्नों को भी शामिल करने का वक्त आ गया है जो बड़े उम्मीदों के साथ ये प्रश्न भेजते हैं। स्वामी जी, पहला प्रश्न पंजाब से अरविंद का है। पहला प्रश्न आप सुने। ये जो हाथ है ये इससे ऊपर जाता नहीं है, पीछे करो ये आपस में थोड़ा सा जुड़ता है, पेन बहुत है यहाँ पर, इस तरफ पीछे
मैं ना पीठ के बाहर सो सकता हूँ, ना इस करवट पे सो अब सकता हाथ हूँ। ऐसे नहीं कृपया कुछ सुझाव तो जुड़ दीजिए। जाते हैं, ऐसे नहीं जुड़ते लोगों के, ऐसे बता रहे अरविंद जी हैं। तो हाथ ऐसे जोड़ने के लिए पहले ऐसे कर लिया करो, ऐसे जोड़ो, ऐसे। और एक जो है ना जोरदार योग बताता हूँ। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे, ये ताली बजाया करो आगे पीछे से। तो इससे जिंदगी में कभी भी हाथ जाम होने वाली समस्या नहीं आएगी। तो ये एक नया योग बता दिया है। तो आगे पीछे ऐसे ताली बजाओ, नहीं तो लोगों के हाथ जुड़ जाते हैं, फिर ये थोड़ा ये बिखर लिया करें। तो ऐसे जिनको ये हाथ नहीं जुड़ता, अरविंद जी एक बार यहाँ आ जाना, ये हमारे आलूराम सत्याराम आपको सिंगी लगा देंगे। जिनके हाथ ऐसे जाम हो जाते हैं एकदम खुल जाते हैं। इस बहन का भी जाम पड़ा था, ये जो मंद मंद मुस्का रही है अभी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया हो। तो जिनके भी हाथ जाम हो जाए तो ये दो अभ्यास क्या करें। और स्वामी जी देखिए, जो आप पीछे से पीठ की जानिब से प्रणाम करने की बात कह रहे थे, लिया करें, खुल जाएंगे। अब देखिए मीनाक्षी भी वहां से कर रही हैं, वो अमित के भी हाथ आराम से वहां तक पहुंच रहे हैं, और पूजा भी आसानी से वो कर पा रही हैं। और मतलब ये हुआ कि जो लोग रोजाना करेंगे हमारे साथ, वो भी ऐसे कर पाएंगे। आपके भी बहुत फ्लेक्सिबल है। स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल करते हैं। गुरुग्राम से अगला सवाल मानव का आया है। मेरे बेटे की उम्र 5.5 साल है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। उसके जो हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं वो <15 आए हैं, तो कृपया करके उपाय बताएं। तो पहले तो मानव नाम बहुत अच्छा है, और हाइट बढ़ाने के लिए हमने कल ही बताया था बच्चों के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये YouTube पर जाकर के देख लेना। हाइट बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार, ये 5 आसन, 5 प्राणायाम जरूर करें। और मेधावटी मेमोरी ग्रिट लें, अश्वगंधा शतावर का पाउडर खाएं, तो निश्चित रूप से हाइट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। शीर्षासन और सर्वांगासन थोड़ा ये लंबा करना पड़ता है, तो पहले सपोर्ट से कर ले, दीवार के साथ कर ले, बाद में बिना सपोर्ट के भी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और ये गिलोई भी इसलिए रखी हुई है, गिलोई जो खाएंगे उनकी गिलोई की तरह हाइट भी लंबी हो जाएगी, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, गांठ भी कभी भी नहीं बनेगी। और ये सर्वांगासन भी ऐसे कर दिया करें। तो गिलोय की तरह लंबे होंगे तो किसी भी पेड़ पर चढ़ जाएंगे, किसी भी कई माले वाली इमारत तक पहुंच जाएंगे। स्वामी जी अगला सवाल भी हम ले लेते हैं। अगला सवाल नागपुर से मंजू जी का है। जरूर जरूर। मेरे सिर में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, ऐसा भारीपन लगता है किसी ने बहुत ज़्यादा वजन रख दिया है सिर पे। कृपया इलाज बताएं। सिर में भारीपन इधर से ठीक रहेगा या उधर से ठीक? किसी को स्ट्रेस से है, किसी को हस्बैंड से है, किसी को बिजनेस व्यापार से है, किसी को ऐसे ही भार पड़ा हुआ है, मनोभार है, बोलो मन के ऊपर। और हम ये वाला दर्द आप नहीं देते स्वामी जी किसी को। का उपचार और उपकार करने में लगे। स्वामी जी ने एक भार पहले से हम निर्भर रहते। तो सिर में जिनको भी भारीपन है, एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत किया करे। भ्रामरी उद्गीत तो पूजा जी, अमित जी आप कर लो जी। अनुलोम विलोम हमारे हुसैन भाई करते ही रहते हैं, इसलिए इनका सिर कभी भारी नहीं होता है, एकदम निर्भर रहते हैं ये। और मेधावटी मेमोरी किट ले ले, और ये बादाम रोगन ना नाक में डाल लिया करें। बादाम रोगन जो नाक में डाल लेते हैं, फिर उनको ये बादाम रोगन, और बादाम रोगन के साथ अभी तो हमने वॉलनट भी दे दिया है, बादाम या अखरोट का तेल, ये नाक में डाल लेने से एकदम, और नस्से कर लो, अणु तेल का नस्से कर लो। सिर का भारीपन, अणु तेल, बादाम रोगन और अखरोट का ये तेल, ये नाक में डाल लो। गाय का घी भी खाया करो 1 चम्मच, और दिमाग एकदम पुष्ट रहेगा। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करेंगे, जो कर सके शीर्षासन अनुलोम विलोम भी कर लें, तो मंजू जी सिर में भारीपन कतई नहीं रहेगा। थोड़ा ऐसे गर्दन की एक्सरसाइज भी कर लीजिए ये जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और जहाँ कहीं से लोग हमें देख रहे हैं, भाई आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से किसी और के सिर में दर्द हो, है ना। स्वामी जी अब अगला सवाल ले लेते हैं दिल्ली से नितिन का। मैं सुबह उठता हूँ सो करके, तो मेरी दोनों एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, चल नहीं पाता हूँ, बहुत परेशानी होती है, दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। इलाज बताएं कृपया करके। हाँ, ये एड़ी का दर्द ना बड़ा खतरनाक होता है।
ये एड़ी के दर्द के लिए श्रृंगी से, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कोहनी का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, ये श्रृंगी चिकित्सा, इसको रक्त मोक्षण बोलते हैं। ये हमारी प्राचीन काल की सबसे पुरानी चिकित्सा है और हमने इस चिकित्सा को 2 साल पहले प्रारंभ किया। पहले ये भूली बिसरी विद्या हो गई थी, उसकी सबसे पहले हमारे हालोराम और सत्यवान सबसे पहले इन्हीं से इंट्रोडक्शन करवाया था हमने। एड़ी का दर्द, ये इसको वात कंटक कहते हैं आयुर्वेद में। इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। लोग इसमें स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे मैया लगवा करके आई थी विदेश से। तो ये एड़ी का दर्द तुरंत ठीक करना है तो नितिन जी आप जो है हरिद्वार आ जाना, और धीरे धीरे ठीक करना है तो पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खा लेना और ये अभ्यास 100 बार कर लेना, ऐसे आगे पीछे, पूरा ठीक हो जाएगा। कोई दर्द हो, कोई मर्ज हो, बाकी नहीं रहेगा। और गांठें तो कैसी भी हों, सारी गांठें खुल गई हैं और घुल गई हैं। तो स्वामी जी अब ज़रा मैं बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है कि भाई अगले दिन क्या आप बताने वाले हैं। तो डेंगू के डंक ने अगर डराया है, टाइफाइड मुसीबत बनकर आया, ट्रिपल अटैक से अस्पताल पहुंचे लोग, घातक 3 बुखार से कैसे बचाएगा योग। 40 मिनट में इम्यूनिटी बढ़ाएं, डेंगू वायरल से अपनी जान बचाएं। तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल सभी तरह के खतरे से बचने के लिए कल का हमारा शो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हर तरफ वायरल फीवर की बात सुनने को मिल रही है। डेंगू, मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी अब बारी है टिप ऑफ द डे की, और आज आप दुनिया का सबसे तो ताकतवर हमारा फल कौन सा है ये बताने वाले हैं। डे में है कीवी वाला मामला है। देखिए कीवी पहले तो ना विदेशों में होता था, अब अपने यहाँ हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के और उत्तराखंड में बहुत अच्छा होता है, यहाँ तक कि हरिद्वार में भी होने लग गया है। और हमने यहाँ पर भी इसकी पैदावार कर ली है। ये कीवी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, मुंह में जाते ही सलाइवा बहुत निकलता है, तो उससे एक तो पाचन बहुत अच्छा रहता है, दूसरी कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है, और इससे खून भी बढ़ता है, और इससे दिल बहुत हेल्दी रहता है, थोड़ा सा स्किन खट्टा होता है की स्वामी चमक जी। बढ़ती है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि में ये रामबाण काम करता है, टाइफाइड में भी। कीवी खाओ, कीवी और इसी जैसा एक होता है ना चीकू, बस ये 2 ही चीज़ें खाओ। ज़्यादा ही भूख किसी को लगती हो तो थोड़ी खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल और छिलके वाली और चावल, और फिर वो फिवोग्रिट हम तो बताते ही उसके अंदर खूब कला मुनक्का अंजीर का प्रयोग। तो आज जो कीवी खाएंगे फिर वो एकदम मस्त रहेंगे, 100 साल जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही योग का फल और अंत में फल का भी फायदा बता दिया। पूरे देश को मिलेगा योग का फल और पूरा देश रहेगा स्वस्थ। और स्वामी जी आज मीनाक्षी जो है विजय चौक से ही पल पल का अपडेट भी लगातार हम तक पहुंचाती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।